मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन बेशक वन्नारु लिल मुनाफ़िक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले वल अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन व मुकस्सिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि विलायतिहिम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। बाज़ बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। जिस तरह खुदावंद मुताल का नाम बुलंद है इसी तरह नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह। नारा है जिसको मौला अली अलैहिस्सलाम ने हर जंग में बुलंद किया है इसी तरह नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह। नाराए हैदरी या अली। इस तरह मौला अली अलैहिस्सलाम को हाथ बुलंद करके खुम्मे गदीर में रसूल खुदा ने हाथ बुलंद करके सबके सामने नाम लिया था इसी तरह नाराए हैदरी अली मौला जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। लेकिन ये बहुत कम है। हुसैनियत इतना नाम बुलंद है कि आज के बाद यजीद का नाम न हो किसी तरह भी उसका मिटा दिया जाए। वाह वाह जी। हुसैनियत सिर्फ हुसैनियत जिंदा रहे। हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। बैत के जमीय दुश्मनों पे लानत बेशुमार। बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़न मोहतरम, ये फर्श अज़ा काफ़ी दिनों से बिछ चुका है बेशक। और ये वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दर्सगाह है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पहली मुहर्रम से खुल चुकी है। और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दर्सगाह वो मदरसा है, वो स्कूल है। और हर स्कूल के, हर मदरसे के, हर यूनिवर्सिटी के, हर कॉलेज के अपने कानून होते हैं। माशाअल्लाह जियो। जैसे कि यहाँ देखा जाए कि अगर कोई मैट्रिक का कोई क्लास हो उसमें कोई 5वीं क्लास वाला नहीं बैठ सकता। ओए 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 ओए। अगर कोई 5वीं क्लास का कोई क्लास रूम हो तो उसमें दूसरी क्लास वाला नहीं बैठ सकता। जियो जियो। अगर कोई इंटर का कोई रूम हो, वहाँ क्लास रूम हो तो वहाँ मैट्रिक वाला नहीं बैठ सकता। अगर कोई एमए की क्लास हो तो वहाँ इंटर वाला नहीं जा सकता क्योंकि उसकी सतह से ऊपर की बातें होती है। वो बातें नहीं समझ सकता। लेकिन वाहिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यूनिवर्सिटी है, वाहिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मदरसा है, वाहिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का स्कूल है यहाँ पे जहाँ बच्चा भी आ सकता है, बूढ़ा भी आ सकता है, नौजवान भी आ सकता है। यहाँ से जाने के बाद कोई यही नहीं कहता कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ पे क्योंकि अगर कोई बच्चा आता है तो उसका टीचर अली असगर बन जाता है। अगर कोई 10 साल का अगर कोई जवान आता है तो उसका कासिम टीचर बन जाता है। अगर कोई जवान आता है तो किसी का अली अकबर बन जाता है। अगर कोई नौजवान आता है तो किसी का मौला अब्बास टीचर बन जाता है। अगर कोई 50 साल का है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बन जाते हैं। अगर कोई 75 साल का है तो हबीब बिन मज़ार उसका टीचर बन जाते हैं। कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता, कुछ न कुछ इस दरवाजे से, कुछ न कुछ यूनिवर्सिटी से कुछ न कुछ लेके जाता है। जियो। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो यहाँ पे जो सबीलें होती हैं या मजलिसें होती हैं उस पे क्यों पाबंदी लगी जाती ओए है? होए। क्या उनसे क्या तकलीफ होती है उनको? जियो तकलीफ क्या है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वैसे तो खुद कहते हैं कि पानी पिलाना सवाब है, पानी पिलाना सवाब है। तो खुद पाकिस्तान में ये कहते रहते हैं कि मुसलमान को पानी पिलाओ, उसका इतना सवाब है, इतना सवाब है। लेकिन 10 मुहर्रम पे जब मुहर्रम आता है अगर हम सबीलें लगाते हैं तो उन्हें क्या तकलीफ होती है? इसीलिए कि जब जुलूस जाता है उस जुलूस से उसे क्या तकलीफ होती है? एक साहब ने उससे पूछा, एक हुकूमती नुमाइंदे ने पूछा कि आप लोगों को क्या तकलीफ होती है इस प्रोग्राम से, इस मजलिस सजा से, जबकि जहाँ से कलाम चलते हैं, गाने चलते हैं, यहाँ म्यूजिक चलती है, यहाँ शादियां गुजरती हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी किसी को नहीं रोका। लेकिन अगर इमाम हुसैन का जुलूस जाए उसे क्यों रोकते हैं? तो उसने कहा इसीलिए हम रोकते हैं क्योंकि यहाँ से अगर इमाम हुसैन का जुलूस गुजर जाएगा, कहा उसने कहा, साहब ने कहा कि ऑफिसर ने कि यहाँ 10 मिनट में गुजर जाएंगे, क्या होगा आप लोगों को? यहाँ आप लोग बात करें मस्जिद में,
इसीलिए हम यहाँ से गुजरने नहीं देते। हम जो पूरा साल मेहनत करते हैं, पूरा साल जो हम तबलीग करते हैं, पूरे साल की तबलीग एक तरफ, ये 10 दिन जो या हुसैन कहते हैं, हमारी सारी जो मेहनत जाया हो जाती है। वाह 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 वाह, जियो सारी मेहनत, हमारी जो मेहनत जाया हो जाती है। जियो सिर्फ हम ये नहीं कि बाहर सिर्फ जाने हमारी मेहनत जाया होती है, जब हम अपने घर में दाखिल होते हैं, ये जहाँ से या हुसैन 10 मिनट गुजर के चले जाते हैं, लेकिन हम जब घर जाते हैं तो हमारे बच्चे भी या हुसैन करते हैं। जियो किबला, लेकिन यहाँ से अगर गुजर जाएं तो हमारे जो बच्चे हैं घर में, वो भी या हुसैन कहते रहते हैं। और इसने एक और बात कहा कि हम अगर यहाँ पे बात करते हैं या हुसैन करके गुजरते हैं तो हमारी नमाजों में खलल होता है, हमारी नमाजों में खलल पड़ जाता है इनकी या हुसैन कहने की वजह से। तो मैं कहूँ या हुसैन कहने की वजह से अगर खलल पड़ता है, आओ देखो रसूल खुदा की जिंदगी को, रसूल खुदा के जमाने में आके देखो, रसूल खुदा के जमाने में रसूल खुदा मस्जिद नबी में नमाज पढ़ा रहे थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बचपना था। देखा रसूल खुदा नमाज पढ़ा रहे, इमाम हुसैन दरबार से देख रहे थे, देखा मौला इमाम रसूल खुदा को मौला इमाम हुसैन ने, रसूल खुदा क्याम है तो रसूल इमाम हुसैन देखते रहे। जिस तरह देखा कि रसूल खुदा रुकूम है तो इमाम हुसैन देखते रहे। देखा रसूल खुदा जैसे सजदे में गए हैं तो रसूल खुदा को जब सजदे में जाते हुए इमाम हुसैन ने देखा, सफों को चीरता हुआ, सहाबा के सफों को चीरता हुआ इमाम हुसैन आके रसूल खुदा की पुष्ट पे आके बैठ गए। वाह वाह, जब रसूल खुदा के आके पुष्ट पे जब आके बैठ गए तो रसूल खुदा ने देखा जब इमाम हुसैन ऊपर बैठ गया कोई, इमाम हुसैन जब बैठ गया उसके ऊपर तो रसूल खुदा ने एक मरतबा तस्बीह पढ़ी, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दि, लेकिन इमाम हुसैन फिर भी बैठे रहे। जब दूसरी मरतबा पढ़ा इमाम हुसैन बैठे रहे, जब तीसरी मरतबा पढ़ा इमाम हुसैन बैठे रहे, जब 7वीं मरतबा पढ़ा तो इमाम हुसैन फिर भी बैठे रहे। एक मरतबा पढ़ना वाजिब है, तवज्जो अज़ान मोहतरम, एक मरतबा पढ़ना वाजिब है, दूसरी मरतबा पढ़ना सुन्नत है और तीसरी मरतबा पढ़ना मुस्तहब है। 7 तक मुस्तहब है कि पढ़ सकते हैं, लेकिन 7वीं मरतबा रसूल खुदा ने पढ़ा, उसके बाद रसूल खुदा ने चाहा कि मैं अपना सर सजदे से उठाऊं, लेकिन खुदावंद मुताल की आवाज आई, जिब्राइल जल्दी जा, रसूल खुदा को मेरा पैगाम पहुंचा, जब तक हुसैन बैठा रहे आप तस्बीह पढ़ते रहो। वाह वाह, जब तक हुसैन बैठे रहे तब तक तस्बीह पढ़ो, क्योंकि नमाज भी मेरी है, हुसैन भी मेरा है। वाह वाह, हुसैन भी मेरा है और नमाज भी मेरी है। रसूल खुदा 70 कह रहे हैं, बाद तक रसूल खुदा ने तस्बीह पढ़ी तो इमाम हुसैन बैठे रहे। वो जब कहते हैं कि हमारी नमाजों में हुसैन के आने से खलल पड़ता है, या हुसैन सुनने से खलल पड़ता है, तो मैं कहूँगा मुल्ला आपकी नमाजों में जो खलल पड़ रहा है या हुसैन सुनने की वजह से, तो आप अपनी नमाज को चेक करो, या हुसैन को छोड़ दो। इमाम हुसैन की जो या हुसैन की वजह से खलल पड़ रहा है वो हुसैन की वजह से नहीं, क्योंकि हुसैन जिस बात आ जाता है तो रसूल खुदा की बात बढ़ जाती है। आपकी बात रसूल खुदा वाली नहीं बढ़ के कोई और इबादत है। क्योंकि अपनी इबादत को चेक करें, जियो जियो, बल्कि इबादत को चेक करें, क्योंकि हुसैन जिस बात में आ जाता है तो इबादत बढ़ जाती है, इबादत कम नहीं होती। 4 चीजें किसी तहरीक के खिलाफ आ जाएं, अगर किसी मजहब के खिलाफ आ जाएं, किसी पार्टी के खिलाफ आ जाएं, तो वो तहरीक, वो पार्टी, वो मजहब वो खत्म हो जाता है। सबसे पहले क्या, अगर हुकूमत किसी तहरीक के खिलाफ आ जाए, अगर हुकूमत किसी तहरीक के खिलाफ आ जाए तो तहरीक कभी कामयाब नहीं हो सकती। अगर तहरीक के खिलाफ हुकूमत आ जाए तो तहरीक कामयाब नहीं होती। और दूसरा, जब उसके खिलाफ मीडिया आ जाए, जब उसके खिलाफ मीडिया आ जाए तो तहरीक नाबूद हो जाती है। जब उसके खिलाफ कलम आ जाए तो कलम जब उसके खिलाफ आ जाए, उसके खिलाफ काम करे तो तहरीक फिर भी खत्म हो जाती है। तीसरी तहरीक अगर उसके खिलाफ, अगर अवाम उसके खिलाफ हो जाए फिर भी वो तहरीक नाबूद हो जाती है, तहरीक फिर भी आगे नहीं चल सकती। लेकिन अगर आप चौथी जो है, अगर किसी के खिलाफ पैसा लगाया जाए, किसी के खिलाफ डॉलर लगाया जाए तो तहरीक कभी कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन आप वाहिद देखो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक जो करबला से शुरू हुई थी, वो तहरीक को देखो जिसके खिलाफ हमेशा हुकूमत खिलाफ रही, जिसके खिलाफ कागज कलम खिलाफ रहा, जिसके खिलाफ अवाम खिलाफ रही, जिसके खिलाफ आज तक डॉलर लगाते रहे ताकि तहरीक खत्म हो जाए। लेकिन हुसैन कल भी जिंदाबाद था और आज भी जिंदाबाद के जमी दुश्मनों पर वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
जी इमाम हुसैन इस्लाम कल भी जिंदाबाद थे और आज भी बेशक, जिंदाबाद थे। बेशक, बेशक। इसलिए शायर मोहसिन ने कहा है कुछ चंद जुमले शायर के, जी कि तेरे दिल में कैसी की राह पड़ी, तवज्जो हज़रत मोहतरम, वाह, वाह। तेरे दिल में कैसी की राह पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों? ओए होए। तेरे दिल में कैसी की राह पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों? जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है, वाह, जो नबी वाह। की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है, कभी देख अपने खमीर में, कभी पूछ अपने जमीर से, कभी देख अपने खमीर में, कभी पूछ अपने जमीर से, जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन। जियो किबला, वाह वाह, सलामत रहे, मुकर्रर तहरीक, अगर ये तहरीक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर खत्म होने वाली होती तो करबला में ही खत्म हो जाती, क्योंकि उस वक्त सिर्फ 72 थे जो करबला में आए थे। उस वक्त जो 72 थे, पूरी हुकूमत खिलाफ रही थी, बनी उमैया उसके खिलाफ रहा, बनी अब्बास खिलाफ रहा, पूरी हुकूमत आज तक हुकूमत खिलाफ है, लेकिन हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है। आज तो लखे और करोड़ों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इतने मानने वाले हैं, ये तहरीक कभी भी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक सिर्फ तहरीक नहीं थी, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक वही रसूल खुदा की तहरीक थी, वही अंबिया जो आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद मुस्तफ़ा तक तहरीर वही तहरीक थी, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक कभी खत्म नहीं हो सकती थी। जैसे कि मैंने आपके सामने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी हदीस पढ़ने का शरफ हासिल किया है, जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। पहला फिक्र तो हर एक को समझ में आ जाएगा कि हुसैन मुझसे है, क्योंकि नवासा नाने से होता है, लेकिन ये कैसे है कि नाना जो है वो नवासे से है, ये क्या समझ में आए? ये कब रसूल खुदा ने कहा था कि मस्जिद नबवी में रसूल खुदा खुतबा दे रहे थे, खुदावंद मुताल की वहदानियत बयान कर रहे थे और अपनी रिसालत बयान कर रहे थे, तो रसूल खुदा ने देखा मिंबर पे बैठे हुए थे, देखा कि पीछे तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दरवाजे से अंदर आ रहे हैं। तो रसूल खुदा ने जब देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आते हुए, जब देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मस्जिद तरफ आ रहे थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पांव जो है हवा में फंस गया, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन पे आने लगे, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन पे आने लगे, तो रसूल खुदा से ये गवारा नहीं हुआ, तो खुदा की वहदानियत छोड़ दी, उसको बयान करना छोड़ दिया, अपनी रिसालत को बयान करना छोड़ दिया, जल्दी से यहाँ से उठ के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गिरने से पहले उठा लिया। वाह 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 वाह। या रसूलल्लाह, आप किसी सहाबी को भी कह सकते थे, उसका बाबा अली मुर्जा बैठा हुआ है, यहाँ पे इतने सहाबा किराम जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो इमाम अली से मोहब्बत करते हैं, वो उनको आप कहते थे वो भी उठा सकते थे, आप खुद क्यों गए? तो इमाम हुसैन रसूल को शायद यही जवाब दे, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में देखता रहूं वो जमीन पे आ जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उठाया आपने, हाथ बिठा के अपनी गोद बिठा के रसूल खुदा वापस मिंबर पे चले गए। मिंबर पे जब चले गए तो पहले खुदा की वहदत बयान हो रही थी, या अपनी रिसालत बयान कर रहे थे, लेकिन उनको छोड़ के अपनी रिसालत को छोड़ दिया बयान करना, खुदा की वहदत से बयान करना छोड़ दी, लेकिन इमाम हुसैन के बयान करना फसाद शुरू कर दिए। कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और कहें कि हुसैन जब आपको मदद के लिए बुलाए तो उसकी मदद करने के जो जाएगा ऐसा है कि उसने मेरी मदद की। एक और जुमला अहले सुन्नत कहते हैं, अगर इमाम हुसैन को आखिर जुमले उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो ये फजाल इतना मर्तबा मिला है, इतना रुतबा मिला है, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अपना कोई कमाल नहीं था, रसूल खुदा की परवरिश का नतीजा है, इमाम अली की परवरिश का नतीजा है, भी फातिमा ज़हरा की गोद का नतीजा है। उनको इतना अगर शान मिला है, जब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को काफिर कहते हैं, जब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को जो काफिर कहते हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, इमाम हुसैन को इतनी शान मिली, उसको मर्तबा मिला, उसको मकाम मिला, वो तरबियत की वजह से, उनको तरबियत की वजह से मिला था। तो आप देखो अबू तालिब अलैहिस्सलाम की गोद में भी 2 बच्चे पाले थे अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने, एक अली ने मुर्तजा, दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक अल्लाह का रसूल बना, दूसरा अल्लाह का वली बना। वाह 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 जियो। अगर इतना परवरिश का नतीजा है तो एक अल्लाह का रसूल बना, दूसरा अल्लाह का वली बना। जब तक एक का कलमा नहीं पढ़ोगे मुसलमानों, तब तक मुसलमान नहीं होते, जब तक दूसरे का कलमा नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई मोमिन नहीं बनेगा। चंद जुमले शेर के शायर ने कुछ शेर कहा है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह इरशाद शायर कह रहा है कि जिसको अली के दर से अकीदा नहीं मिला, तो ओए जिसको अली के दर से अकीदा नहीं मिला, मुल्ला उसे मिला लेकिन मौला नहीं मिला। जिसको अली
के दर से अकीदा नहीं मिला, मुल्ला उसे मिला लेकिन मौला नहीं मिला। काफिर बता रहे हैं जो हैदर के बाप को, काफिर बता रहे हैं जो हैदर के बाप, जो खुद को अपने बाप का शजरा नहीं मिला। जिनको अपने बाप का शजरा नहीं मिला वही अबू तालिब अलैहिस्सलाम कहते हैं काफर। वही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, वही मस्जिद नबवी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उसके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रसूल खुदा ने कहा था वही जुमला जो हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। कह रहे कि जब तक करबला से पहले हुसैन रसूल खुदा से थे और करबला के बाद यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल खुदा जो इमाम हुसैन से। क्यों? इसलिए कि तहरीक अगर बाकी रही है, अगर तहरीक को जिंदा है रसूल खुदा का आज कलमा बाकी है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से है।